जय हिंद भाइयों। आप सभी के मन में एक टेंशन बनी होगी कि इस बार कितना टारगेट किया जाए यूपीपी के एग्ज़ाम में कि सिलेक्शन हो जाए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले एग्ज़ाम से यानी जो 60,244 वाली भर्ती थी जिसमें हम लोग हैं, इससे तो इस एग्ज़ाम का कंपेयर न करिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर इस एग्ज़ाम से कंपेयर करके चलेंगे कि इसमें जनरल की 225 गई थी, ओबीसी का 216 गया था, ईडब्ल्यूएस का 209 कट ऑफ गया था फाइनल वाला, तो इस भ्रम में न रहिएगा कि इस एग्ज़ाम में भी इतना ही जाएगा, क्योंकि इस भर्ती में ऐसे 32,000 पोस्ट हैं। इसको ऐसे बांटा गया है कि इसमें 3, 4 लगभग 5 प्रकार की भर्तियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती पीएससी की है, उसके बाद सिविल पुलिस की है और फिर यूपीएसएसएफ की है, उसमें घुड़सवार की भी है, शायद फायरमैन की भी पोस्ट है। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी पोस्ट करके कई भागों में इसको बांट दिया है। तो और ये भी पता है आपको, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया गया है। 60,244 वाली जो भर्ती थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस नहीं थी, सबका सिविल पुलिस था, लेकिन इसमें सब कुछ अलग अलग है। तो इसमें कट ऑफ भी सबके लिए अलग अलग बनेगी, ठीक है। आपके जितने नंबर रहेंगे उस नंबर के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। तो मैं बस आपको छोटी सी वीडियो में बस कट ऑफ क्या कहिए, इतना प्रश्न आपको टारगेट करके चलना है कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। किस पोस्ट के लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस पहला आप डाले हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अधिकतम बच्चों का पोस्ट प्रेफरेंस सिविल पुलिस होगा, उसके बाद यूपीएसएसएफ होगा, फिर कहीं पीएससी आप डाले होंगे, पीएससी लास्ट प्रायोरिटी पे होगी, ठीक है। सब लोग सोच रहे होंगे सिविल पुलिस मिल जाए या फिर यूपीएसएसएफ मिल जाए। हालांकि यूपीएसएसएफ में क्या है, पोस्ट बहुत कम है, लगभग 1300 के आसपास पोस्ट है, और सिविल पुलिस में उससे ज़्यादा है, और पीएससी में सबसे ज़्यादा है। तो यूपीएसएसएफ में जहाँ पोस्ट सबसे कम है तो कट ऑफ भी इसकी सबसे ज़्यादा जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यूपीएसएसएफ के लिए आपको टोटल 125 प्रश्न सही करने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अपना सिलेक्शन निश्चित मान के चलिएगा। 125 प्रश्न का मतलब 250 नंबर। ये आप बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पोस्ट कम है, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। अभी यूपीएसआई का आंसर किया गया है, वो आप लोगों ने देख लिया है ना, कितना कट ऑफ बता रहे हैं कि भाटी सर 140 प्रश्न, 160 में से 140 प्रश्न वह जनरल की फिजिकल की कट ऑफ बता रहे हैं। अब पेपर आसान था ये ना कहिएगा, जो पढ़ने वाला है उसके लिए सारा पेपर आसान होगा, जो नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए सब कठिन होता है। तो यूपीएसएसएफ के लिए 125 प्रश्न जनरल कैटेगरी के हैं अगर, तो टारगेट करके चलिएगा, और ओबीसी वाले 120 प्रश्न, और बाकी कैटेगरी वाले अपना पिछली भर्ती के हिसाब से जितना कम नंबर पे कट ऑफ बना था उससे कंपेयर कर लीजिएगा। तो मैं जनरल और ओबीसी का बता रहा हूँ, सेम रेशियो में घटेगा जैसे पिछले एग्जाम में घटा था। जैसे ओबीसी का 216 पे कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस का 209 पे, तो कितने नंबर का फ़र्क आया था, 7 नंबर का। तो इस एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा ही रहेगा, 6-7 नंबर का फ़र्क देखने के लिए मिलेगा हर पोस्ट के लिए। तो यूपीएसएसएफ के लिए जनरल 125 प्रश्न और ओबीसी 120 प्रश्न। वहीं बात करेंगे सिविल पुलिस के लिए, तो सिविल पुलिस में यही आप प्रश्नों की संख्या जनरल के लिए 118 करेंगे। 118 से 120 प्रश्न अगर आपके बनेंगे तो आप अपना सिलेक्शन मान के चलिएगा कि जनरल कैटेगरी में आपका सिविल पुलिस के लिए हो जाएगा। वहीं ओबीसी के लिए 115 प्रश्न का टारगेट इस बार आपको रखना है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें मान के चलिए 112 से 113 प्रश्न का टारगेट आप बना के चलिए कि ईडब्ल्यूएस में अगर आपके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं तो फिर सिविल पुलिस में आपका पूरा चांस है कि हो जाएगा। अब पीएससी, इसी की कट ऑफ सबसे कम लगने वाली है, पीएससी की ही, क्योंकि पीएससी में भर्तियां भी ज़्यादा हैं और बच्चों की प्रायोरिटी भी ये मुश्किल होती है, मतलब सबसे पीछे रखते हैं इसको कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो पीएससी ही मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नौकरी चाहिए वो फिर कोई भी ले लेगा लास्ट में, जब अच्छी पोस्टें नहीं मिलेंगी तो मजबूरी में इसी को लेना ही पड़ेगा। तो पीएससी के लिए देखिए, पीएससी के लिए जनरल की कट ऑफ 112 नंबर के आसपास रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये बस एक अनुमान है, अब ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो जाए, और ये ज़रूरी और ये हो भी सकता है कि इतनी ही कट ऑफ चली जाए। तो जनरल के लिए 112 नंबर यानी 112 प्रश्न यानी 224 नंबर, 224-25 मान के चलेगा। यानी पिछली भर्ती में जो गई थी कट ऑफ 60,244 वाले में जो कट ऑफ गई थी फाइनल के लिए, वही कट ऑफ इस बार पीएससी के लिए रहेगी। ठीक उसी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबका ऐसे मान के चलिएगा, ठीक है। तो इतना आप टारगेट बना के चलिए। अगर इतने प्रश्न आपके मॉक टेस्ट में बन रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम दीजिएगा, ऑफलाइन पेपर दीजिएगा, उसमें अगर इतने बन रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिएगा। मैंने जितना बताया है लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि अब इतना तो अनुभव हो चुका है कि किस एग्ज़ाम के कट ऑफ किसके आसपास रह सकती है, इतना तो पता चल ही जाता है। अब वो पेपर के लेवल पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जब बढ़ता घटता है तो सबके लिए बढ़ता घटता है। जैसे देखिए एसआई का पेपर अब आसान आया तो सबके लिए आसान हो गया, फिर कठिन रहता तो सबके लिए कठिन रहता। अगर आसान रहता तो आसान है तो कट ऑफ 140 जा रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो भी फिजिकल की
एसआई की बात कर रहा हूँ। और वैसे ही अगर पेपर कठिन रहता तो कट ऑफ 130 पे रहती फिजिकल की। ठीक है, चलिए, तो इतना प्रश्न आप टारगेट करके चलिएगा। वीडियो की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, बस जितनी बातें बताई जा रही हैं उस पर फोकस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।